हाय फ्रेंड्स, आज हम एक गॉड गाइड टू चूजिंग हिज वाइफ के 9th पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां युआन चू घबराते हुए अपने मन में सोचती है, लिू जिगुआन वह यहाँ क्या कर रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ युआन चू के बायोलॉजिकल फादर उसे कह रहे होते हैं, युआन चू, क्या तुम युआन युन ताओ को बचाना चाहती हो। युआन युन ताओ युआन चू के फादर हैं, वो फादर जिन्होंने उसे पाला है। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो तो तुम प्रेसिडेंट लियू से मिलो, और मुझे आशा है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगी। क्या तुम्हारी डिग्निटी युआन युनताओ की लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में तो वैन फैमिली ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मुझे ये यकीन दिलाया कि मेरे डैड सचमुच गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया और मुझे लियू चिगुई से शादी करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ वह कह रहे होते हैं, प्रेसिडेंट लियू, वह आपको कैसी लगी। तभी प्रेसिडेंट लियू कहते हैं, हाँ हाँ, यह बहुत ही प्रिटी है और उतनी बुरी भी नहीं। प्रेसिडेंट उससे कहते हैं, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे जैसे किसी से कराने में सक्षम है। वो कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट लियू। वह लकी है कि आप उसे पसंद करते हैं। युआन चू सोचती है, अगर मैं सच्चाई का पता लगाने के बाद बच नहीं गई होती तो अभी मैं लियू जिगुई से शादी कर चुकी होती। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लिन कैन कैन। उसे समझ आ जाता है कि यह सब लिन कैन कैन का किया धरा है, उसने ही उसे यहाँ कॉल करके बुलाया है। तभी हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और लियू जिगुई कहता है, क्या कुछ गलत है डार्लिंग, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। तभी युआन चू गुस्से में वहाँ से उठती है और कहती है, प्रेसिडेंट लियू, प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बिहेव करिए। युआन चू अपने मन में सोचती है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो ओल्ड मैन उसके करीब आके कहता है कि आखिर क्या गलत है, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। वो उससे कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लियू, सॉरी प्रेसिडेंट लियू, मैं अभी बिज़ी हूँ, पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपने मन में कहती है, सपने देखते रहो, अब जब मेरे डैड सेफ और हेल्दी हैं तो मैं उन लोगों को खुद को कंट्रोल करने नहीं दूंगी। तभी प्रेसिडेंट लियू उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, चलो बैठ के बात करते हैं। युआन चू अपने मन में सोचती है, डैम इट, वह इस तरह से एक्ट कर रहा है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी सडनली वो उसके फेस पर पेपर स्प्रे छीट देती है, जिसके कारण उसकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। युआन चू सोचती है, अच्छा किया कि मैं आते वक्त यह पेपर स्प्रे अपने साथ ले आई। युआन चू जल्दी वहाँ से भागने लगती है और सोचती है, मुझे दौड़ कर जाना चाहिए। तभी वह ओल्ड मैन उसे फिर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, फक बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पेपर स्प्रे डालने की। वो ओल्ड मैन उसे बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है। वह सोचती है, मैं खुद को फ्री नहीं कर पा रही, वह मेरे मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। तभी प्रेसिडेंट लियू कहते हैं, मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। युआन चू घबरा जाती है और कहती है, नहीं, मुझे मत छुओ। उसके बाद युआन चू नो कहते हुए उसे धक्का देती है। हम देखते हैं कि उसके शरीर में कुछ बिजली सा दिखाई देता है और वो पर्सन बहुत दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। युआन चू अपने हाथों को देखकर सोच रही होती है, मैं उसे इतनी आसानी से इतनी दूर कैसे धकेल पाई। फिर वह तभी कहती है, आई डोंट केयर, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ वो पर्सन गिरा होता है उसके पीछे की पूरी दीवार टूट जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर युआन चू के पास पावर दिखाई गई है। हमने शुरुआती एपिसोड में देखा था जब उसका घायल हो जाती है तब उसकी उसका घाव अपने आप हील होने लगता है, और उसके बाद हमें कोई स्पिरिट भी दिखाया जाता है, शायद ये उसी की वजह से है। हमें इस बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन आगे की कहानी में शायद हमें इसके बारे में बताया जाएगा। तो कहानी आगे देखते हैं, पता चलेगा कि क्या होगा। युआन चू वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें किसी की आवाज़ आती है जो कह रहा होता है, बॉस, मिस युआन रेस्टोरेंट से सेफली निकल गई हैं। तभी हमें वह पर्सन दिखाया जाता है जो फ़ोन पर कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मिस युआन ने खुद ही अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। हालांकि वह थोड़ी हिली हुई लग रही हैं, लेकिन वह ठीक है। तभी हम यंग मास्टर ये को देखते हैं जो कहते हैं, मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि उसे खुद को सेफ रखने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं। जिससे हमें पता चलता है कि वह शख्स यंग मास्टर ये के लिए काम करता है। यंग मास्टर ये नहीं उसे युआन चू पर नज़र रखने और उसे सेव करने के लिए कहा था।
ओके फ्रेंड्स, तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।